क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद एक इंसान की आत्मा कहाँ जाती है और उस आत्मा के साथ क्या होता है? दोस्तों, इस आत्मा के बारे में दुनिया के अलग अलग ग्रंथों में अनेकों प्रकार की बातें कही गई हैं, लेकिन असल में ये आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है, इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आत्मा का रहस्य। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि मानव शरीर नश्वर होता है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर चाहे भले ही कोई मनुष्य या फिर कोई जानवर 100 साल से ऊपर तक जिंदा रह जाए, लेकिन उसे एक न एक दिन परमात्मा के पास जाना ही होता है। ये बात अलग है कि इस सच्चाई से हम सब भली भांति परिचित हैं, लेकिन मृत्यु होने के बाद जब शव को अंतिम विदाई दी जाती है तो ऐसे में आत्मा का क्या होता है, ये बात अभी तक कोई नहीं समझ पाया। ये बात सच है कि एक बार अपना शरीर त्यागने के बाद किसी भी आत्मा को अपने शरीर में दोबारा प्रवेश करना असंभव है। इसीलिए मौत के बाद की दुनिया कैसी है, ये अभी तक एक बड़ा रहस्य बना है, क्योंकि ये बात किसी को नहीं पता कि मरने के बाद क्या होता है। इसके बारे में सिर्फ दुनिया के अलग अलग ग्रंथों में इसकी व्याख्याएं की गई हैं। आपने बहुत से किस्से कहानियों में नर्क में मिलने वाली यातनाएं और स्वर्ग में मिलने वाले सुख के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन वास्तव में अभी तक कोई ये नहीं जान पाया कि इस दुनिया के बाद भी कोई ऐसी दुनिया है जहाँ पर आत्मा को संरक्षित करके रखा जाता है, और अगर नहीं है तो मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ चली जाती है। गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अजर और अमर है, आत्मा का कभी अंत नहीं होता, वो सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र को त्यागती है। वैसे तो कई बार आत्मा के अमर यात्रा के बारे में सुना जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इस दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनको इन सब बातों पर भरोसा होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जिज्ञासा से जुड़ा मसला है। ये सब जानते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, उसका अंत कभी नहीं होता, लेकिन फिर भी सबके अंदर जानने की इच्छा रहती है कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है और वो कहाँ पर जाती है। हिंदू धर्म में एक ग्रंथ है जिसका नाम है गरुड़ पुराण, जो मरने के बाद आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब एक आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसको 2 यमदूत लेने आते हैं। एक इंसान अपने जीवन में जैसा कर्म करता है, यमदूत उसी के आधार पर उसके आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। कहा जाता है कि अगर मरने वाला पुण्य आत्मा है और सज्जन इंसान है तो उसके मृत्यु के समय जरा सी भी पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर मरने वाला इंसान दुराचारी और पापी है तो उसको मरते समय बहुत कष्ट होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में ये उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को 24 घंटे के लिए लेकर जाते हैं, और इन 24 घंटों में आत्मा को ये दिखाया जाता है कि उसने अपने जीवन में कितना पाप किया और कितना पुण्य किया है। ये सब दिखाने के बाद आत्मा को उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहाँ पर उसने अपना शरीर त्यागा था, क्योंकि 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वो आत्मा उसी घर में रहती है, और जैसे ही उस व्यक्ति की 13वीं होती है दोबारा से उस आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है। पुराणों के अनुसार जब किसी इंसान की मृत्यु होती है और उसकी आत्मा शरीर का त्याग करके यात्रा प्रारंभ करती है तो उस दौरान उस आत्मा को 3 प्रकार के मार्गों से गुजरना होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस आत्मा को कौन से मार्ग पर चलाया जाएगा ये उसके कर्मों पर निर्भर करता है। इनमें से पहला मार्ग है आर्ची मार्ग, दूसरा है धूम मार्ग और तीसरा है उत्पत्ति विनाश मार्ग। इनमें से पहला है आर्ची मार्ग। आर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है। दूसरा है धूम मार्ग, ये मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है। तीसरा है उत्पत्ति विनाश मार्ग, ये मार्ग नर्कलोक की यात्रा पर ले जाता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर हम आत्मा के बारे में और ज्यादा जानेंगे तो ये वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।